जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? ऑप्शन है शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनके आकलन करता है। दूसरा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। यही इसका आंसर होगा कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों की जो चिंतन प्रक्रिया है उस पर ध्यान देने के अलावा, ठीक है, उनकी जो अवधारणात्मक समझ है उसका आकलन करता है। चलिए, दूसरा नंबर सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ यहाँ पे ऑप्शन दिया, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। दूसरा, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को समझ बनाना। तीसरा, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। चौथा, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। ये आगे आगे होना शिक्षक का, बच्चों को आदेश देना, ठीक है, और निर्धारित सूचना का अनुसरण कर बच्चों को समझ बनाना, ये तीनों गलत है। इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ठीक है, ये है आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ। आगे देखिए, जितना भी आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा वही आपको आगे बढ़ाएगा। 3 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? देखिए, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यही आंसर होगा। ठीक है, कि पियाजे के अनुसार पहले क्या होता है कि पहले विचार जन्म लेता है। पहले कौन जन्म लेता है? विचार जन्म लेता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए आगे, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो यह कथन जो है, ठीक है, यह कथन बताता है कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। देखिए, ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा है कि आकलन तभी सार्थक होता है जब शिक्षार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन होता है। ये गलत है, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। तीसरा, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, यानी ए और सी इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए यहाँ दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। तीसरा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। आगे, जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा? जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा? तो देखिए, इसके लिए
वह शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। विकास का एक सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, आइए इसको हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए, समीप दूरीभिमुख जो होता है वह सरल व जटिल दिशा की ओर होता है। ठीक है, शीर पदाभिमुख जो होता है शीर से पैर दिशा के क्रम में, और अंतर्वैयक्तिक जो होता है वो किसी अकेले बच्चे में भिन्नताएं जो होती है विकास व्यक्तित्व की दर विकास के क्षेत्र के अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकता है, ये इसका होगा। और डी नंबर देखिए, डी नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि शरीर के केंद्र से बाहर भिन्नताएं की ओर होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग वापस चल जाते हैं। चलिए 9 नंबर क्या है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवेशकों से सीखना कैसे सीखा जाता है। तो सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवेशकों को की स्वीकार्यता बढ़े। ठीक है, याद रखिएगा प्रोत्साहन का सीडीपी में एक अलग ही स्थान है। आगे है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड देकर। चलिए, कोई शिक्षिका अपने कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाली किनारों को रुई से ढका रहने को कहती है और छुआता अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। तो वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, अब हमेशा याद रखिएगा छू के जो अनुभव करता है, ठीक है, वो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी होता है, नहीं उनकी आंखें नहीं होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शिक्षक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, यही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की विद्यालयों में शिक्षार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए इसका जो कथन होगा विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। ठीक है, चलिए 15 नंबर, अच्छा इसमें कूट दिया हुआ है तो ये भी इसका आंसर होगा, बी भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। चलिए 15 नंबर देखिए कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, तो उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम का विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आंसर दिया हुआ है। तो आज का ये 15 सवाल कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।